आज हम लोग प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्यों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके पहले कि हम आपको बता दें, चक्रपाणि ओझा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों परिचितों को शेयर करें और अपने सुझाव भी हमको कमेंट बॉक्स में दें। चलिए हम लोग बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों पर, मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्यों पर, कि जब बालक पहली कक्षा में प्रवेश ले रहा होता है तब उसकी स्थिति होती है कि वह बोलचाल के कुछ शब्दों को जान रहा होता है, उसमें बोलने की क्षमता पहले से होती है, वह कुछ शब्दों को जान रहा होता है, उसके पास भाषा का ज्ञान कुछ कुछ होता है जो अपने वो घर से, परिवार से और अपने परिवेश से सीख कर आ रहा होता है। ऐसे में हमारे विचारकों ने, हमारे आचार्यों ने, विद्वानों ने प्राथमिक स्तर के बालक के लिए हिंदी भाषा शिक्षण, मातृभाषा शिक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। उन उद्देश्यों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। पहली बात है कि छात्र के उच्चारण को शुद्ध बनाना, यानी कि बालक को सही सही शब्दों के प्रयोग की कला के बारे में उसको बताना और सही उच्चारण करने के लिए उसे तैयार करना, यानी उच्चारण की क्षमता का विकास कराना हमारा प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। एक शिक्षक का काम ये है। दूसरी बात है कि उसके विचारों का क्षेत्र धीरे धीरे विकसित करना। जिन घरों से वह, जिन परिवेश से वह आ रहा है, वहाँ से उसे आगे बढ़ाना एक अध्यापक का काम है, एक शिक्षक का काम है। उसके शब्दकोश को क्रमशः विकसित करना। उसके पास जो 2-4 शब्द हैं, जो 2-400 शब्द लेकर वह आपके पास आया है, अब आप शिक्षक की जिम्मेदारी है कि उन शब्दों को, उसके शब्दकोश को और विस्तार दें। और ये आपका सब बहुत बड़ा उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के स्तर पे मातृभाषा के उद्देश्य में बताया जाता है। विचारों में स्पष्टता एवं तर्क संगतता लाना, वाचन में गति का विकास करना, वाचन को शुद्ध और प्रभावोत्पादक बनाना, लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास प्रदान करना, सुलेख, अनुलेख एवं श्रुतलेख का अभ्यास नियमित कराना, यह एक बड़ा उद्देश्य है जो कि आज हमारे स्कूलों से लगातार गायब होता जा रहा है। अब बच्चों को न तो सुलेख और न ही श्रुतलेख जैसे होमवर्क दिए जाते हैं। ऐसे में हमें उस बड़े उद्देश्य की तरफ लौटना होगा जहाँ बालक को अच्छा लेखन, सुंदर लिखावट की तैयारी कराना, सुंदर लिखने के लिए प्रेरित करना, यह मातृभाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण और खास उद्देश्य होना चाहिए है। इसलिए एक अध्यापक को इस पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है। अभिव्यक्ति की शक्ति को विकसित करना, उसमें अपने विचारों को, अपनी बात को छात्रों के समक्ष, अध्यापक के समक्ष रखने की क्षमता का विकास करना, कविता का सस्वर एवं उचित लय के साथ पाठ करने की क्षमता उत्पन्न करना,
उसे पढ़े हुए वृत्तांत का नाटकीकरण करने की ओर उन्मुख कराना, पढ़ने की आदत का विकास कराना, पढ़ने में गति एवं शुद्धता लाना तथा पढ़कर लेखक के भाव ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। ये सारे प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। जब हम प्राथमिक कक्षा में अध्यापन कार्य कर रहे होते हैं तो हमें इन सभी उद्देश्यों की तरफ गौर करना लाजमी होना चाहिए। हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे प्राथमिक उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को पूरा किए बगैर आप अपने छात्र को भाषा के प्रति आकर्षित नहीं कर सकते हैं और न ही उनमें भाषा का बेहतर संस्कार दे सकते हैं। ऐसे में भाषा शिक्षण कराते समय हमें अपने इन उद्देश्यों पर हमेशा नज़र रखनी चाहिए। धन्यवाद। मित्रों, हम लोगों को इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी होगी ताकि हम लोग भाषा के इस मुख्य चैप्टर को, प्रश्न पत्र को हम लोग अपने अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचा सकें ताकि जो भाषा शिक्षण का प्रश्न पत्र है उसमें उनको कुछ मदद मिल सके। आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।